गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रिय भक्तों और माताओं, अभी कुछ दिनों से हम लोग गोदरम श्री गोदरम कल्पतवी पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हमारी परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक महान आचार्य हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो हैं, उन्होंने तो कृष्ण भावना अमृत का ऐसा सुंदर नक्शा दिया है, इतना अद्भुत, कि मैं तो इस ग्रंथ का अवलोकन करके इसका अध्ययन करके मतलब बहुत हर्ष को अनुभव करो अपनी बात में। हालांकि जो बातें इसमें बताई गई है, ऐसी बातें मतलब दूसरे ढंग से कई शास्त्रों में बताई गई है और कभी कभी ऐसी बातें मन में उठती भी हैं। और इन्होंने तो कृष्ण भावनामृत का खाका ही इतना सुंदर दिया है कि जैसे गुरु को कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई क्या ऐसे बनने, आजकल तो गुरु लोग भी भगवान बनने के चक्कर में हैं। पर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इस परंपरा के एक प्रमाणिक आचार्य थे, पर उन्होंने अपना स्थान जो है वो नाम हट में झाड़ूदार का रखा। क्या रखा उन्होंने? पूज्य परम पूज्य काका गुरु जी जयपता का स्वामी महाराज बहुत अच्छा समझाया। और हकीकत में एक आचार्य का काम ही ये है कि शिष्य के हृदय में पड़े हुए और कृष्ण भावनामृत में पड़े हुए जो कूट सिद्धांत है, कुतर्क है, जो गतिविधियां हैं, उन सबको समूल उस कचरे को साफ करना ही इसका काम है। तो गुरु का काम है। और फिर इसमें मैंने सुबह वक्तव्य भी बता दिया, कथा तो ग्रुप में चली गई है। अब जो है हम इसका आगे चर्चा करेंगे कि और कौन कौन सी सेवाएं हैं। 20 सेवाएं बताई, उसमें से पहला हुआ प्रतिनिधि और उसकी पंचायत के 10 कर्मचारी। फिर वहाँ के सफाई वाले स्वीपर जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने अपने लिए चुना। रिपोर्टर, तो रिपोर्टर वह हाट के बारे में ताज़ा खबर और आवश्यक सूचना सभी तक पहुंचाते हैं। फिर है डंडीदार, वह दुकान से वस्तुएं लेता है, वजन करता है और ग्राहकों को देता है। डंडीदार दिव्य कृपा से संबंधित एक खास पद है। अभी तक ये सेवाधारियों की बातें हैं। देखिए सेवाधारियों का कितना महत्व बता रहे हैं। ये वस्तुएं लेता है, भगवत प्रेम के विभिन्न स्तर, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विविध
उत्पाद भगवान नित्यानंद प्रभु के भंडार गृह से और ग्राहकों की भक्ति के अनुसार उन्हें देता है। जिसको डंडीदार कहते हैं वो है जो ग्राहकों को सामान देता है, जैसे तोलने वाले तोल कर देने वाले होते हैं, इस तरह। भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले ही कहा था कि कोई अपनी श्रद्धा के अनुरूप कृपा प्राप्त करता है। इसीलिए कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में हमें सुनने वाले की श्रद्धा के स्तर के अनुरूप सिद्धांत और अभ्यास प्रदर्शित करने चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात सुनो। अब बात अक्सर लोग कहते हैं कि ये बताते नहीं, ये सिखाते नहीं, ये समझाते नहीं, वो समझाते नहीं, वो रस नहीं बताते या वो भाव नहीं बताते। या यहाँ समझिए, क्योंकि जो एक तो अभी जिसको प्रचार ना आए तो वो अलग बात है, उसको तो सबक की तरह जितना आएगा इतना। पर जो विशेष रूप से विवेकी भक्त हैं, जो भक्ति के सिद्धांतों के भक्ति तत्वों को सब कुछ जानते हैं, पर तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सामने वाले भक्त की श्रद्धा का स्तर जितना होगा उसके अनुसार ही कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत उसको समझाएगा, उसकी श्रद्धा के स्तर के अनुसार। ज़्यादातर लोग जो भी जुड़े हैं ना, तो वो सिद्धांत नहीं जानते, भावुक है, भावुक। जैसे कोई माता का भगत बन गया, वो कहता है माता ही सब कुछ है, तो वो भावुक है, सिद्धांत जानता नहीं। जैसे जो भी भक्त भावुकता से कृष्ण भक्त बन गए, अभी उसको ना विष्णु भगवान भगवान लगते हैं, ना राम भगवान लगते हैं, राम और कृष्ण को अलग देखते हैं। कोई राम का भक्त बन गया, अभी राम को तो भगवान मानता है, फिर इधर उधर उसको संशय उत्पन्न होते हैं, भावुक है, अभी तक सिद्धांत समझा नहीं। तो इसीलिए गुरु जरूरी है, ये भावुकताओं को, इन संशयों को नाश करने में गुरु जरूरी है। एक ही मंदिर में बहुत सारे विग्रह रखे हों, तभी बहुत सारों को संशय हो जाते हैं या मन में विचार आ जाता है। एक संशय होता है, एक विचार होता है। संशय का भी समाधान जरूरी है, और संशय ना उठे तो फिर भी तो काम नहीं बनेगा। संशय तो उठने चाहिए और विचार भी उठने चाहिए, पर व्यक्ति किसी योग्य व्यक्ति से उसका मार्गदर्शन पूछे तो उसका कल्याण हो जाए, अयोग्य से पूछे तो भटक जाए। भगवान तो एक ही है। पर आज वो भक्त लोग मेरे से पता नहीं किससे पूछा था ऐसे, तो सर तो मैं पता नहीं किसने पूछा, वो बहुत पहले भी ये प्रश्न हुआ कि हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तो फिर सीताराम क्यों, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया क्यों? ये प्रश्न उठने भी चाहिए, नहीं उठेगा तो समझ में ही नहीं आएगा। चैतन्य महाप्रभु क्यों? इन सब का उत्तर मन शिक्षा में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत अच्छे से दिए हैं, पर अभी मैं सरसरी बताऊं। भगवान एक है और हम केवल राधा कृष्ण को रखें और साथ में पंच तत्व को और गुरु परंपरा को रख के भी हम कर सकते हैं, इतना काफ़ी। राधा कृष्ण हो मुख्य रूप से, साथ में गौर निताय हो या तो पंच तत्व हो, और गुरु परंपरा हो। क्यों? अगर कोई ये विचार मन में करता है कि राधा कृष्ण ही गौरंग महाप्रभु है, तो फिर सीधा गौरंग महाप्रभु की ही हम पूजा कर लें, राधा कृष्ण की करने की क्या जरूरत है? तो फिर जिस राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वृंदावन गोपियों का जो रहस्य चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो ब्रिज की भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने बताई, वो तो लुप्त हो जाएगी, तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अवज्ञा हो जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके राधा कृष्ण की भक्ति करनी। फिर जब तत्व समझ में आ जाएगा कि चैतन्य महाप्रभु ही हैं राधा कृष्ण,
पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो राधा कृष्ण ने लीला की है वो नहीं करते हैं। वो राधा कृष्ण की लीलाओं में खो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम राधा कृष्ण की उन लीलाओं में प्रवेश करेंगे। अच्छा, अब जो है एक चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं कि जो राम का भक्त था उसे राम रूप में दर्शन दिए, जो विष्णु के भक्त थे उसे विष्णु रूप में दर्शन दिए, यहाँ तक के जो लक्ष्मी के भगत थे उन्हें लक्ष्मी माता के रूप में दर्शन दिए। सप्तपहरी भाव महाप्रभु का जब हुआ वो लीला बताई थी। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु ने माता के रूप में दर्शन देकर के सब भक्तों को दूध पिलाया। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। सारे अवतार भगवान विष्णु से आते हैं। सारे भगवान श्री कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं, तीन विष्णु। सारे अवतार किससे आते हैं? भगवान विष्णु से। और उन अवतारों के भी अलग अलग धाम हैं। पर जब चैतन्य महाप्रभु या साक्षात श्री कृष्ण जब आते हैं तो सारे अवतार उनमें समा जाते हैं, वो सब एक साथ आते हैं। जब श्री कृष्ण आते हैं तो वामन भी उनमें है, विष्णु भी उनमें है, राम भी उनमें है, नरसिंह भी उनमें है। सब लोगों से सारे भगवान के जो अंश हैं वो सारे एकत्रित होके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण प्रकट होते। ऐसे वो अपने अंशों का विस्तार करते चले। तो राम के धाम वालों को लगता है कि हमारे राम कृष्ण बने, क्योंकि वहाँ से भी वो छवि आ गई किसमें, वो स्वरूप किसमें समाहित हो गया? श्री कृष्ण में। वामन भगवान के लोक वालों को लगता है कि वामन भगवान ने ही किसका अवतार लिया है। ऐसे वो जो मोहिनी अवतार है उनका, जो कच्छप अवतार है उनका, जो विष्णु लोक में है उनको सबको, और जो जिसका जो जो इष्ट होता है उसे लगता है कि मेरे ही इष्ट कृष्ण हैं। ये भी ठीक है। और दूसरा जो कृष्ण भक्त है वे ये जानते हैं कि ये जितने भी रूप हैं ये सब मेरे श्री कृष्ण के ही हैं। सब रूप किसके हैं? श्री कृष्ण के। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तब भी सारे अवतार सिमटकर, सारे स्वरूप सिमटकर चैतन्य महाप्रभु के अंदर, और वे पूरी कलाओं से प्रकट होते हैं। अब जो हम जो पूजा पद्धति है उसको निभाते हैं राधा कृष्ण। अच्छा, अभी कुछ भक्त लोग राम भक्त हैं, तो इसीलिए हम लोग कहीं कहीं पर गौड़ीय मठ में, कहीं इस्कॉन में राधा कृष्ण के साथ राम जी की पूजा भी होती है। किसकी पूजा होती है? राम जी की पूजा। बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु बहुत वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे, और जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप राधा रानी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो राधा रानी के भाव में ही कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया पिघल कर इस भाव में ऐसे हुए हैं। इसीलिए वो राधा रानी के भाव के साक्षी है। वो राधा रानी के भाव के ही जो है ना, उसकी गरिमा से ही उनका ऐसा स्वरूप है। इसीलिए हम जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की पूजा करते हैं। और जगन्नाथ जी को हम जब देखते हैं तो हमें इस बात की याद आती है कि इस जगन्नाथ जी को ही साक्षात वृंदावन चंद्र मान करके गौरांग महाप्रभु उनके सामने नाचे हैं। गौरांग महाप्रभु उनके आगे नाचे हैं, उनके आगे नृत्य किया है। और दूसरा, अब ये तो आपने समझ लिया, क्योंकि कुछ भक्त लोग, और जगन्नाथ जी के स्वरूप में भगवान सभी भक्तों का पोषण करते हैं प्रसाद से। क्या करते हैं? अब नरसिंह भगवान के रूप में भी साथ में विराजमान क्यों कराते हैं? क्योंकि जो भी वैष्णव प्रचार कर रहे हैं उन पर आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। गुरु पर आने वाली विघ्न बाधाओं को नरसिंह भगवान दूर करते हैं, क्योंकि वही भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के रूप में भक्तों पर आए हुए संकटों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। वे कृष्ण ही हैं। कौन है?
कृष्ण ही है, कोई और है ही नहीं, कृष्ण के ही अंश हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरु सबके पाप लेते हैं। जब वही शिष्य लोग नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान गुरु के संकटों को भी क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। वैष्णव पर, प्रचारिकों पर आए हुए संकटों को भी क्या करते हैं, दूर करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नरसिंह भगवान की कोई तांत्रिक विधि से, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ बहुत ऐसे हो गया है कि ये तुलसी माला ही काफ़ी है, पर लोग एक निष्ठा से नरसिंह कवच पहनते हैं, दूसरी दूसरी चीज़ें करते हैं। कभी कुछ पवित्र मालाएं आपको प्राप्त हो जाए तो पहन सकते हैं, पर इस तरफ तो ये नहीं। अभी लड्डू गोपाल कभी कभी भक्त लोग रखते हैं, कोई वत्सल्य भाव से भगवान की सेवा करता है तो लड्डू गोपाल रखते हैं, सखा भाव से जो भक्त लोग सेवा करते हैं तो वो कृष्ण बलराम जी को रखते हैं। अलग अलग भक्त लोग अलग अलग। परंतु अगर हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे, तो उसमें तो हमें राधा कृष्ण और गौर गदाधर की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? जो श्रृंगार भाव से राधा कृष्ण की पूजा सेवा करते हैं, वो राधा कृष्ण के साथ किसकी सेवा करते हैं? गौर गदाधर की। गौर गदाधर की क्यों करते हैं वे फिर कभी बताएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो इसीलिए भगवान तो एक है, पर रस का विस्तार है। रस का क्या है? विस्तार है। तो प्रिय भक्तजनों, चैतन्य महाप्रभु ही समस्त कृपावान अवतारों में वो अवतार है जिनको सारे अवतारों के भक्त उनकी पूजा करते हैं, और सभी अवतारों के उपासक इस महामंत्र का जप करते हैं। आप देखो बड़े बड़े महात्मा लोग भागवत कथाओं में पूरे विश्व में महामंत्र गाते, क्यों? पर हकीकत में महामंत्र का सही फल उसे ही प्राप्त होगा जो पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्वों की शरणागति लेकर इसको शुरू करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए उनके सेनापतियों की भी शरण लेना जरूरी है, जो हमारे 6 गोस्वामी हैं और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनकी भी शरणागति लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि वे भक्ति में आए हुए जो संशय है, विघ्न है, उन सबका खंडन करते अपने शास्त्रों के दिव्य ज्ञान के द्वारा। क्योंकि हम आचार्यों के शास्त्रों के बिना किसी संशयों का खंडन नहीं कर सकते शुद्ध रीति से, इसलिए उनकी शरणागति बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। अब आगे बताते हैं कि किसी के ऊपर कोई कई सारे नियमों और निषेधों को जबरन थोपना जो उनका पालन करने में अक्षम है, व्यर्थ है। जबरन किसी पर कोई नियम थोप देना यह व्यर्थ है। उसकी श्रद्धा को परिपक्व करना जरूरी है। किसकी श्रद्धा को? उस व्यक्ति की श्रद्धा इतनी तीव्र हो कि वो श्रद्धा से नियम का पालन करे। अब श्रद्धा का पता तो पहले ही शब्द में चल जाता है। अब कोई दीक्षा ले रहा है तो दीक्षा की उसकी श्रद्धा कितनी पक्की है उसको उसी एक ही शब्द से पता चल जाएगा कि श्रद्धा की, दीक्षा की अहमियत कितनी है। वो आए भाई मैं दीक्षा लेने जाओ, मुंडन करके आओ, उसी वक्त प्रसन्नता से चला गया तो समझो दीक्षा में उसकी श्रद्धा है। आपको बहाना दे रहा है कि किसी की मंगनी है, किसी का ये है, किसी का वो है, किसी का क्या है, पत्नी नाराज होगी, ये नाराज हो, तो अभी तक उसकी श्रद्धा दीक्षा के लिए वो है ही नहीं। क्या नहीं? गुरु के प्रति उसको समर्पण की भावना ही नहीं। आज जो अपनी अना को ही नहीं छोड़ रहा है, जब आने पर शीश क्या देगा? शीश तो उसे कहते हैं जो शीश देने को तैयार है। शीश तो उसे कहते हैं जो गुरु के लिए शीश देने को भी तैयार हो।
जो बाल बराबर भी कुछ देने को तैयार नहीं, अब शीश क्या देगा। तो मैं उनका हूं इस बात का और किसी का नहीं हूं, ये यहां से शुरुआत होती है। फिर आगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, आगे तो कई बातें हैं। तो श्रद्धा परिपक्व, तो पहले श्रद्धा को पुष्ट करना है। किसको? श्रद्धा मजबूत हो, सही दिशा में हो। अब कहते हैं कि जबरन किसी पर कोई नियम लागू करना, ये क्या है? ये व्यर्थ है। हाँ, उसकी श्रद्धा सेवा करनी है कि है, आप उस पर नियम लागू रखो, उसी वक्त पता चल जाएगा इसको कृष्ण से कितना प्रेम है, इसको सेवा से कितना प्रेम है। अगर उसको सेवा से प्रेम होगा तो वो ये बहाना कभी नहीं देंगे, पलंग पे बैठ गए थे, कपड़े नहीं थे, ये नहीं था, पहले सत्र को के कपड़े धो लेंगे, पलंग पे नहीं बैठेंगे, कुछ चखेंगे नहीं, उनको सेवा में श्रद्धा है। नहीं है तो हम उनको बुरा भला नहीं कहेंगे। ठीक है, जब आप कर लो तो सेवा शुरू कर लो, जब आपकी सेवा के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाएगी। ये फिर बहाना नहीं है, पजामा नहीं था, दुपट्टा नहीं था, ये नहीं था कि वो नहीं था। एक शादी में पहना हुआ सूट दूसरी शादी में पहनते नहीं हम, और उन लोगों को बहाने ये हैं कि भाई फलाना नहीं था, सेवा के लिए ये नहीं था। उसकी शादी की श्रद्धा ज़्यादा है और इसकी श्रद्धा है। बिना मैचिंग के सैंडल नहीं पहनते लोग कपड़ों के साथ, बिना मैचिंग के दुपट्टा नहीं पहनते, बिना मैचिंग की चूड़ी नहीं पहनते, बिना मैचिंग की लिपस्टिक नहीं लगाते, पर भक्ति में जो मैच ना हो वो चलाते हैं। ये श्रद्धा, यहाँ से पता चलता है, ये कसौटी है भक्ति। भक्ति की श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी, पता चलेगा ये पसंद नहीं है, छोड़ दिया। अरे छोड़ दो क्या, वो तो पहले ही छूट गया। रामकृष्ण परमहंस जी के पास विवेकानंद जी आए थे, तो विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अपने सर पे जो पोटली लेके आए हो उसे छोड़ के आओ। विवेकानंद जी ने उसी वक्त कहा, पोटली मैंने इसी वक्त मैंने फेंक दी गुरुदेव, कोई पोटली मेरे पास अब नहीं। आपने जैसे ही कहा ऐसे ही मैंने पोटली को छोड़ दिया। दूसरे बैठे थे दो चार, भाई पोटली तो कोई नहीं लाया था, खाली हाथ आया। पोटली कोई नहीं लाया, क्या लेके आया, कैसे आया है, खाली हाथ आया। बोले नहीं, पोटली तो थी। बाहर से पहले गुरु महाराज से मिलने से पहले जितना सीखा था ना, वो पोटली भर के रख के आया था। तो गुरु महाराज जानते थे वो, इसलिए उन्होंने कहा पोटली फेंक दो। इसलिए पहले जो सीखा आज से सब भूल गया, अब जो गुरु कहेंगे वही करूँगा। ये समर्पण, ये क्या है? होशियारी, चालाकी, ज्ञान सब छोड़ दिया, अब समर्पण। मैंने पहले बताया ना कि व्यक्ति की श्रद्धा को देखो, थोपो नहीं, करो, लाजमी करो नहीं, माला करो, माला करो, समोसे नहीं खाओ, माला करो, माला करो, ऐसे बोलते हैं लोग। पर ऐसा जबरदस्ती बोलना ठीक नहीं है। समोसा खाओ भाई, समोसा खाओ, आज भगवान ने समोसा दिया है, जिस हाथ से समोसा खाया, कल इच्छा हो तो माला भी करो। पर उस माला के प्रति उसकी श्रद्धा हो जाएगी तो माला फिर खुद ब खुद होगी। श्रद्धा परिपक्व करनी है परिचारिकों को, दूसरों की क्या बनानी है? श्रद्धा बनानी है। जब उसकी श्रद्धा बनेगी वो सब कुछ कर लेगा। और श्रद्धा कब बनती है? जब श्रद्धावान भक्तों के चरित्रों को सुना जाता है, श्रद्धावान भक्तों के सानिध्य में रहा जाता है। ग्राहक जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा चाहिए और उन्हें नियम बताए जाने चाहिए, कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा
में व्यस्त होने का अवसर प्राप्त कर रहा है। ग्राहक की योग्यता और श्रद्धा के अनुरूप कृपा दी जानी चाहिए। यानी भक्त जो आ रहा है भक्ति ग्रहण करने के लिए, उसकी योग्यता और उसकी श्रद्धा के अनुरूप और नियम बताने जाने चाहिए। पाने वाले की श्रद्धा के अनुरूप कृपा देना समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार प्रचार का निचोड़ है। प्रचार का निचोड़ है। इसलिए आगे बता रहे हैं, अभी इसके बाद आगे बता रहे हैं कि जो प्रचार कार्य की चाबी कौन रखता है अपने पास। चाबी रखने वाला चाबीदार वे हाट के सभी भंडार गृहों की सभी चाबियां रखता है। अपनी चाबियों से वे खोलता है और दिन के अंत में विक्री बंद करता है। इसका मतलब क्या है ये समझा रहे हैं। ये निश्चित ही एक महत्वपूर्ण पद है। जो भक्ति में चाबीदार है इसका भी बहुत निश्चित में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जिस किसी के पास भंडार गृहों की चाबियां हैं उसे बाजार में मिलने वाले सभी दिव्य उत्पाद और वरदान पूर्ण उपलब्ध है। ये एक सुरक्षित भूमिका भी है। वस्तुओं को उचित मूल्य पर देना और बेचने के पश्चात बची वस्तुओं को संभालना और भंडार गृहों को ताला लगाना किसी को निर्णय लेना जरूरी है। ताला लगाना क्या है भक्ति में? ये भंडार गृह को ताला, अभी तो आज तो भगवान कृपा से सारे वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं। हाँ? ताला लगाना क्या है? आपसे पूछे भाई। कृष्ण भावना अमृत में चाबीदार मतलब वो जो दुकान खोलेगा, सामान बिक जाएगा, बचेगा, उस सामान को ताला लगाएगा। इस बात को कैसे समझते हैं आप लोग? और गलत हो गया तो कोई मसला नहीं, जो इधर भाव होगा मैं आप लोग बता दूंगा। आप लोग अपना याद करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। अभी भक्ति की दुकान को ताला लगाना क्या है? पहले समझे सामान्य बात, फिर समझे थोड़ी गहरी बात। सामान्य मतलब थोड़ा आमतौर। मंदिर का टाइम 9 बजे फारिग होना है तो 9 बजे बंद होना चाहिए भाई। सब अपने अपने घर चले जाने चाहिए। ये हमारी भक्ति की दुकान ही है। जैसे 9 बजे तक, 9:30 बजे तक अगर हमारा टाइम है तो पूरे टाइम पर हम दुकान लंबी खोल के बैठ जाएंगे, दूसरे दिन ग्राहक की श्रद्धा चली जाएगी। जैसे अगर घंटा कथा करने का समय है तो घंटा हो, फिर 2 घंटा ना हो। अगर हमें 10 मिनट का टाइम दिया है तो 10 मिनट हमें दुकान खुली रखनी है, उसके बाद अपने मुंह की दुकान बंद करनी है। प्रचारिकों के लिए है सारी बात। अगर आपको 10 मिनट कीर्तन का कहा है तो आप कीर्तन करेंगे। सामने वाले की श्रद्धा है आपसे कीर्तन सुनेगी तो कीर्तन सुनाओ। अगर वो आपको बोलते हैं कि कृपया 5 मिनट के लिए हम बुलाएंगे वंशीधर प्रभु को, और वे बोलेंगे, तो वंशीधर प्रभु को ये समझना चाहिए कि सामने वाले की श्रद्धा अभी इस मौजूदा वक्त में 5 मिनट मुझे सुनने की है। तो 5 मिनट में वो ऐसा सुनाए कि दूसरे दिन वो घंटा सुनने के लिए तैयार हो जाए। और वो 5 मिनट के समय के अंदर घंटा में घंटे बजा दे सबके, दूसरे दिन 5 मिनट के लिए भी नहीं बुलाएंगे। उसकी जो थोड़ी 5 मिनट की श्रद्धा भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी एक बाबा आए थे, हम बैठे थे, उनका नाम भी गुलाब है। तो गुलाब भाई बोल रहे थे कि एक भजन गाना है। एक भजन गाने के चक्कर में बैठे तो पूरा तो 2 घंटे का तो प्रवचन किया उन्होंने, भजन तो शुरू हुआ ही नहीं। तो फिर सारे भक्तों ने, हम लोगों ने फैसला किया दूसरे दिन गुलाब आए कि खुशबू आए, हमें उसको कोई लगाव रखना है। पहले सामान्य बात,
दुकान को ताला लगाना क्या है कि मंदिरों के एक टाइम होना चाहिए खुलने का और बंद होने का। पहले बता देता हूँ कि हमारी दुकान हमारे मंदिर है, हमारी दुकान हमारे मंदिर है, समझ रहे? तो ये हमारे मंदिरों की पूरी टाइमिंग होनी चाहिए, उसके प्रोग्रामों की टाइमिंग होनी चाहिए। इसीलिए देखिए पूरे कृष्ण भावनामृत में रात को कोई प्रोग्राम नहीं होता है, ना गौड़ीय मठ में और ना इस्कॉन में। इसीलिए उन्होंने एकादशी का व्रत भी जिस तरह रखते हैं, इस तरह सारे व्रत एकादशी की तरह रखकर दूसरे दिन को ही प्रतिभोज करते हैं। दिन को ही क्या करते हैं, दूसरे जैसे व्रत है कि रात्रि, क्योंकि सब 5 बजे प्रसाद देते हैं, 3 से लेके 5 बजे तक। तो कृष्ण भावनामृत को मजबूत रखने के लिए क्या करते हैं, जो भी आयोजन करते हैं दिन को करते हैं, ताकि भक्त लोग रात्रि को सोएं और सुबह अपनी साधना के लिए उठ जाएं, सुबह अपनी साधना। और इस बात में, इस काम में हम इस बार हिंगलाज में भी हम कामयाब रहे। लोग लेट सोए, पर हमारा तो वहाँ 8 बजे सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता था। सेवा, पूजा, कथा वथा हर चीज़ 8 बजे सब समाप्त था। इसी प्रकार से होना चाहिए कि भक्तों को, खासकर जो भक्त लोग रस विचार करते हैं, वे कुछ भक्त अगर महाप्रभु की तरह रात्रि रात्रि बैठकर चर्चा करते हैं, वो बात अलग है, उसका विवरण आगे देंगे। परंतु समय के अनुसार ही अपने कार्य को करने का मतलब है दुकान को बंद करना है, क्योंकि यहाँ तो भक्ति की दुकान है, कोई बुराई बुराई है ही नहीं, कोई दूसरी चीज़ तो गलत है ही नहीं। सीधी सीधी भक्ति, सेवा, कीर्तन, नाम, जप, यही तो हम बेच रहे हैं श्रद्धा के बल पर। सामने वाला श्रद्धा दे रहा है, हम ये चीज़ें उसे दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, पर उसका भी एक समय निश्चित होना चाहिए। समय निश्चित नहीं होगा, आस्ते आस्ते, और समय पर ही होना चाहिए, समय पर शुरू, समय पर ख़त्म। जैसे इस कथा प्रोग्राम को हमें इस दुकान की तरह ही करना है कि अगर हमने समय दिया है 12 बजे शुरू होगा, 4 बजे ख़त्म, तो 12 बजे शुरू होकर 4 बजे ख़त्म हो जाए। हम ये देखेंगे नहीं भाई ग्राहक तो अभी तक आया ही नहीं, तो चलो 4 से लेकर फिर हम तो 8 बजे तक दुकान खुली रखेंगे, तो ये गड़बड़ है। इसलिए हमें सावधानी से प्रचारक को अपनी वाणी पर अंकुश होना चाहिए। उसे समय दिया गया है, अगर कहीं पर आधे घंटे का, तो 31 मिनट नहीं होने चाहिए, समझो फिर वो बिल्कुल सावधान है और उसको विचार है, वो भाव में बह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे पूरी सावधानी के साथ 31 मिनट हो ही नहीं, 29 मिनट में काम हो जाना चाहिए। अगर उसे 5 मिनट दिए गए तो 5 मिनट में उसे बोलना है। ये सबसे पहली बात है, वाचो वेगम, ये वाचो वेग। जब जिसकी वाणी पर अंकुश नहीं रखेंगे हम, बाकी फिर दूसरे विकारों का तो और गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए समय, परिस्थिति और उसके लिए विचार, और इसीलिए हमारे मंदिरों का टाइम, हमारे प्रोग्रामों का टाइम बिल्कुल पूरा फिक्स होना चाहिए, ताकि पीछे सेवा करने वाले भी, पहले आने वाले भी, जिनकी श्रद्धा थोड़ी है, जिनकी श्रद्धा प्रसाद तक है, प्रसाद में भले आ जाए, आया, अच्छी बात है। जिनकी श्रद्धा कीर्तन में, कीर्तन तक आया। जिनकी कथा में है वो कथा तक आया। जिनकी नहीं थी, नहीं आया, फिर कभी आ जाएगा।